गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का क्वेश्चन है निम्न समीकरण को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। हमारा समीकरण क्या दिया है, 3m बराबर 5m ऋण 8/5। तो इस समीकरण को हल करना है और उत्तर का जांच करना है कि हमारा उत्तर सही आया है या गलत है। तो चलिए हल करते हैं सबसे पहले इस समीकरण का। तो आपका जो समीकरण दिया है क्या दिया है, 3m बराबर 5m ऋण 8/5। ये आपका क्या है, समीकरण है। अब इसको हल करेंगे तो ये क्या लिखेंगे, पक्षांतरण करने पर। ठीक है, क्या करेंगे, पक्षांतरण करने पर। तो यहाँ पे लिख लेना है पक्षांतरण करने पर। इसके बाद पक्षांतरण करेंगे तो क्या करेंगे, जो m वाला है, देखिए यहाँ पे ये 5m है और यहाँ पे 3m है, तो m वालों को एक पक्ष में करेंगे हम। तो यहाँ से ये 3m है तो 3m हो जाएगा। उसके बाद बराबर के साइड दिया है आपका दायां पक्ष में 5m, तो इस दायां पक्ष से 5m को बायां पक्ष में लाएंगे तो ये भी धनात्मक 5m है, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक 5m। अब बराबर इस साइड क्या बच रहा है, ऋण 8/5 बच रहा है, ऋण 8/5, क्योंकि ये जो 5 था ये इस साइड आ गया, ये देखिए, तो ये प्लस का था तो ये माइनस का 5 हो गया, पक्षांतरण हुआ है। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे आप। अब आगे क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 3m ऋण 5m, तो 5m में 3m को घटा देंगे, क्या बचेगा, ऋण 2m बचेगा, क्योंकि 5 हमारी बड़ी संख्या है, किससे, 3m से, है ना। तो 5 में ऋण का चिन्ह है, इसलिए यहाँ पे ऋण 2m बचेगा। ठीक है, घटाते जोड़ते समय जो संख्या बड़ी होती है उसमें जो चिन्ह होता है वही चिन्ह उत्तर में लगाते हैं। तो हमारा उत्तर आया है घटाने पर 2m, और यहाँ पे बड़ी संख्या में ऋण है तो यहाँ उत्तर में भी ऋण लगा देंगे। अब बराबर यहाँ पे क्या बच रहा है, ऋण 8/5। अब आगे यहाँ से क्या होगा, ये ऋण 2m है तो ऋण 2m लिख लेते हैं और इसका बटा हम मान लेते हैं 1, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1, क्योंकि बराबर के बाद इस दायां पक्ष में देखिए ऋण 8 कितना दिया है, 5 दिया है, इसीलिए ऋण 2m का बटा कुछ भी नहीं था तो हम 1 मान लिए। अब क्या होगा, त्रियक गुणा कर देंगे, तो इस 5 का गुणा ऋण 2m के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, ऋण 5 दूना 10m। ठीक है, और इस 1 का गुणा इस ऋण 8 के साथ होगा, तो बराबर है तो बराबर लिखेंगे, फिर 8 एकम 8, ऋण 8 हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, 5 का गुणा हुआ किसके साथ, ऋण 2m के साथ, आया ऋण 10m। 1 का गुणा हुआ ऋण 8 के साथ, आया 8 एकम 8, लेकिन ऋण 8 है तो ऋण 8। ठीक है, इस ऋण से इस ऋण को हम क्रॉस कर देते हैं, हमारे पास बच गया क्या, 10m बराबर 8। हमें m का मान चाहिए तो m बराबर लिखेंगे, ये 8 है तो 8, इसके बाद इस 10 को हम बटे में लिखेंगे 8 की, तो बटे 10। इसको अब हम काट देंगे, 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा 4 बार, इसलिए इसको काट के यहाँ पे लिखेंगे हम 4, 2 चौके 8, और 2 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, तो 10 को काट के 5 लिखिए, 2 पंचे 10, है ना, 2 पंचे 10। तो इस तरह से m बराबर कितना आ गया, 4/5। ये किसका मान है, m का मान है। ये हमारा क्या है, उत्तर आ गया। समीकरण को हल करके उत्तर ज्ञात कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, उत्तर का जांच करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप, प्रश्न का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम जांच करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जांच, पहले तो इस साइड में करेंगे जांच, इसलिए लाइन खींच लिया। जांच करेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं जांच, है ना, कि हमारा उत्तर सही आया है कि गलत आया है, इसका जांच करेंगे। अब जो है हमारा क्वेश्चन है उसको लिखेंगे, जो समीकरण है क्या है, 3m बराबर 5m ऋण 8/5। ये क्या है, समीकरण है। अब इस समीकरण में जहां जहां m है वहां m के स्थान में हम m का मान रखेंगे, जो कि क्या आया है, m बराबर 4/5 आया है, तो m के स्थान में क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3m के स्थान में क्या हो जाएगा, गुणित 4/5 बराबर 5 है तो 5 गुणित m के स्थान में क्या हो जाएगा, 4/5, फिर क्या है, तो इस तरह से अब m के स्थान में
m का जो मान आया है 4/5, 4/5 लिख लिए हैं। अब बच रहा है कौन, ऋण 8/5। तो ऋण 8/5, 4 का गुणा होगा 3 के साथ तो कितना आएगा, 3 चौके 12 बटे ये 5 है तो बटे 5 बराबर 5 का गुणा होगा 4 के साथ तो कितना आएगा, 5 चौको 20 बटे 5 है तो बटे 5। ऋण क्या दिया है, 8/5। ठीक है। इसके बाद यहां से 12/5 है तो 12/5 बराबर यहां पर क्या दिया है, देखिए 20 ऋण 8 बटे दोनों का 5 दिया है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 20 ऋण 8 और दोनों का बटे 5। यहाँ पे 15 गलत लिख दिया हूँ, 5 बटे में, जबकि देख लीजिए आप यहाँ पे 12/5 है तो 12/5 आना चाहिए, ये 15 गलत लिख दिया था। ठीक है। अब यहाँ पे 20 ऋण 8 है ना, 20 ऋण 8 इन दोनों को बटे 5 है तो दोनों को बटे 5 हम कॉमन ले लिए, किसको, हर को, 5 को। इसके बाद यहाँ पे देखिए 12/5 है तो 12/5 बराबर आप 20 ऋण 8 कह रहा है तो 20 में 8 घटाओगे तो क्या बचेगा, 12/5। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है m का मान जो आया है वो क्या है, सही है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है। इसलिए हमारा जो m का मान आया है 4/5 वो क्या है, सही है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया होगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया है या नहीं आया है, और कौन से क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस प्रश्न के हल का। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए सवाल नए वीडियो के साथ।